Hello friends, I hope you're doing fine and I welcome you to another video of Digital Exam Mitra. आज हम बात करेंगे वियतनाम के बारे में and what makes the country so good fit for export and import, that is bilateral trade. अब वियतनाम की जो इकोनॉमी है, जो करेंसी है, that is weaker than that of India. इसका ये मतलब है कि इंडिया का 1 रुपया इज़ इक्वल टू वियतनाम के 311 डोंग वियतनाम की करेंसी है। आज के वीडियो में हमने वियतनाम को इसीलिए चुना है बिकॉज वियतनाम इज़ becoming one of the leading choice for major companies looking to set up the new manufacturing hubs and diversify their supply chain. COVID-19 के बाद the country has bolstered with investors and it is very quick and efficient in handling the pandemic crisis. वियतनाम की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इतनी जल्दी बढ़ रही है कि इट इज़ बिकम एन इनकमिंग हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम मैन्युफैक्चरर्स जो चाइना से रिलोकेट होके वियतनाम में जा रहे हैं बिकॉज ऑफ रिसेंटली प्रेवलेंट यूएस चाइना ट्रेड वॉर। इंडिया ने आईटी सेक्टर में काफ़ी तरक्की की है, सिमिलरली फार्मास्यूटिकल हो या ऑयल एंड गैस हो, जिसमें इंडिया बहुत आगे पहुंच चुका है। बिकॉज ऑफ दिस इंडिया हैज़ सिग्निफिकेंटली इंडिया इन्वेस्ट कर रही है वियतनाम में। बिकॉज इंडिया की एक्सपर्टीज़ इन सेक्टर्स में है तो इंडिया वियतनाम में इन्वेस्ट करने का बहुत इंडिया को ये अच्छा मौका है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं वियतनाम को, दैट सम ऑफ द थिंग्स आर जिंक, आयरन, स्टील, मैन मेड स्टेपल फाइबर्स। अगर आंकड़े की बात की जाए तो पिछले 2 शतक में जो बायलैटरल ट्रेड इंडिया और वियतनाम के बीच में हुआ है वो $200 मिलियन से बढ़ के जो 2000 में था वो बढ़ के आ चुका है $12.3 बिलियन में इन द ईयर 2019-2020। यू कैन कैलकुलेट कि हमने पिछले 2 शतक में अपना ट्रेड, अपना एक्सपोर्ट कितना बढ़ाया है। सिर्फ एक्सपोर्ट ही नहीं, बायलैटरल ट्रेड। India is also estimated to have invested nearly $2 billion in Vietnam, including funds channelized via other countries. Over 200 Indian investment projects are in Vietnam and which are primarily focused on sectors including energy, mineral exploration, agrochemicals, sugar, tea, coffee, manufacturing, IT and auto companies. अगर मैं आपको बहुत मेजर कंपनीज़ के एग्जांपल्स बताऊं तो अदानी ग्रुप, महिंद्रा एंड ये सारे जायंट्स जिन्हें कहा जाता है इंडस्ट्री के, दीज पीपल आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन वियतनाम। उसके अलावा HCL टेक्नोलॉजी ग्रुप इज़ ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड इन वियतनाम और उनका ख़र्चा या फिर इन्वेस्टमेंट कहो तो दैट इज़ अराउंड $650 मिलियन इन टेक्नोलॉजी के लिए वो इन्वेस्ट किया है उन्होंने। टाटा पावर ने भी इन्वेस्ट किया है। हमारे काफ़ी थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स है जो 2013 में शुरू हुए थे वियतनाम में और जो ख़त्म हो गए आने वाले 2 सालों में, 1 साल में, दैट इज़ 2022। वियतनाम की फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के हिसाब से इंडिया हैज़ अराउंड 295 valid projects with the total investment capital of $898 million जो दिसंबर 2020 तक ख़त्म हो गए होंगे, राइट। अब इतना आपको इन्फॉर्मेशन पता चला है अबाउट वियतनाम एंड अबाउट एक्सपोर्ट इन वियतनाम, तो यू कैन कैलकुलेट कि आपका कौन सा प्रोडक्ट वियतनाम में कितना प्रॉफिट मार्जिन आपको ला के देगा, राइट। वेस्ट नो टाइम, आप हमें कभी भी कॉल करें, हमारे टीम वी आर वेटिंग फॉर यू। हम ईगरली आपकी हेल्प करेंगे। फील फ्री टू कॉल अस। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।